नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ़ व अम्रुहु इलल्लाह व मन आदा फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदूहू का लाख लाख एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम हस्ब मामूल अपने जुमातुल मुबारक के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह जल्ल मजदूहू हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरह अल बक़रा की आयत नंबर 275 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ल मजदूहू इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास बाख्ता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि तिजारत भी या सौदा बेचना भी तो नफ़ा के लिहाज से वैसा ही है जैसे सूद। हालांकि सूद को या सौदे को, हालांकि तिजारत को या सौदे को अल्लाह ने हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार। तो जिस शख्स के पास अल्लाह की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया, तो जो पहले हो चुका और क़यामत में उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द, और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोज़खी हैं कि हमेशा दोज़ख में जलते रहेंगे। मोहतरम हाज़रीन व सामईन, जैसा कि गुज़श्ता कई दुरूस से हम ये बात बताते चले आ रहे हैं कि हमने तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के उन्वान से एक जिद्दोजहद का आगाज़ किया है जिसका मकसद इस रूए ज़मीन के ऊपर निज़ाम की तब्दीली है। क्योंकि जो निज़ाम इस वक्त इंसानियत पर मुसल्लत है वो निज़ाम इंसान का खुद तराशीदा है। वो निज़ाम खामियों का मजमुआ है। वो निज़ाम इंसानियत के लिए
सरासर नुकसानदेह है और वो निज़ाम जालिमाना है। हम उसकी कमज़ोरियों, उसकी खामियों, उसकी खराबियों, उसके नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए यहाँ नहीं बैठे। उसकी वजह यह है कि वो ऐसा निज़ाम है जो हर शख्स खुली आंखों से देख सकता है। तमाम इंसानियत उस निज़ाम की वो खराबियां देख रही है। इंसानियत कुछ निज़ाम है। तो हम बहैसियत मुसलमान भी और बहैसियत इंसान भी ये चाहते हैं कि उस जालिमाना और इंसानियत कुश निज़ाम को रिप्लेस किया जाए, उसकी जगह ऐसा निज़ाम लाया जाए जो ना सिर्फ ये कि खामियों, कमज़ोरियों और नुकसानात से पाक हो, बल्कि सरासर इंसानियत के लिए फायदेमंद हो। तो हमें निज़ाम मुस्तफ़ा के सिवा कोई ऐसा निज़ाम नजर नहीं आया जो ना सिर्फ खामियों और कमजोरियों से पाक हो, बल्कि इंसानियत के लिए नफा बख्श और अक्ली लिहाज से भी इतना खताओं से पाक हो और मुदल्लल हो कि कोई शख्स ये ना कह सके कि ये निज़ाम तो जबरदस्ती लागू किया जा रहा है। उसे मुतमईन करने के लिए अक्ली दलाइल भी बेशुमार है। हम बहैसियत मुसलमान तो उस निज़ाम को अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा समझकर मानने के और नाफिज करने के पाबंद हैं, लेकिन बहैसियत इंसान हम उसको लाजी करीबी साबित करने के पाबंद हैं। लिहाजा तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा को पब्लिक के सामने अक्ली और नकली तौर पे, यानी लॉजिकली भी और कुरान और सुन्नत के हवालाजात के जरिए भी, जब तक इसे मुकम्मल तौर पे पब्लिक के सामने पेश नहीं कर देती, उस वक्त तक मैं समझता हूं कि हमें किसी किस्म की ऐसी काविश की जरूरत नहीं, किसी किस्म के ऐसे प्रोपेगंडे की जरूरत नहीं, किसी किस्म के ऐसे एहतजाज की जरूरत नहीं कि हम इस निज़ाम के सामने मुतालबात की शक्ल में कोई चीज लाएं कि जनाब ये नाफिज किया जाए और इसको खत्म किया जाए, जैसा कि आजकल चल रहा है। सूद के बारे में बड़ी तगोदो हो रही है, जिद्दोजहद हो रही है कि सूद खत्म किया जाए। तो हम इस बहस में सरे दस्त नहीं पढ़ना चाहते कि इस निज़ाम से सूद के खात्मे का मुतालबा किस हद तक दुरुस्त है। हम ये बताना चाहते हैं कि 25 करोड़ मुसलमानों का मुल्क है और मुसलमानों के मुल्क में सूद का नाफिज रहना, सूद की मौजूदगी और
सूद की मुआशी निजाम पर गिरफ्त, ये कम से कम मेरी समझ से बालातर है। या तो हम इस्लाम को समझते नहीं या फिर हम इस्लाम को मानते नहीं। क्योंकि अगर हम इस्लाम को समझते हैं तो हमें यह बात समझ आ जानी चाहिए कि हमारे होते हुए सूदी निजाम नहीं हो सकता, और अगर हम मानते हैं तो फिर यह सूदी निजाम क्यों राइज है, क्यों कायम है। तो आज जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह जल्ला मजदहू इरशाद फरमा रहे हैं कि सूद हराम है। लोग उस वक्त भी सूद को तिजारत की मिसल समझते थे और आज भी सूद को तिजारत की मिसल समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पे अगर मैं कहूं तो सूद और तिजारत में जो बुनियादी फर्क है वो है आपकी मेहनत का। तिजारत में आप मेहनत करते हैं और उस मेहनत के साथ साथ जो भी तिजारत आप कर रहे हैं उसमें नुकसान का अंदेशा मौजूद रहता है। लेकिन सूद के अंदर यह मामला नहीं है। सूद में मेहनत का अंसर शामिल नहीं है और ना ही नुकसान का अंदेशा है। जिसने सूद दिया है उसे कोई नुकसान का अंदेशा नहीं। खास सूद लेने वाला अपना सब कुछ लुटा कर भी इसे सूद वापस करने के काबिल ना रहे, सूद देने वाले का कोई नुकसान नहीं। वो तो हर तौर इस बात का तकाजा करता है कि जनाब मेरी रकम बमाए इजाफा के वापस की जाए। मेरे साथ तो यही मुआद है। कारोबार होगा तो आपका होगा। मालूम यह हुआ कि सूद तिजारत नहीं, सूद कारोबार नहीं है। तो जब यह कारोबार नहीं है तो इसमें वो अनासिर और वो अवामिल शामिल नहीं है जो कारोबार में होते हैं। लिहाजा कारोबार और तिजारत एक ऐसी शय है कि उससे मुआशरे के अंदर पैदावारी अमल बढ़ता है। हर शख्स अपनी मेहनत से रोजी कमाता है, लेकिन सूद का कारोबार करने वाला बजामे ख्वेश उसे कुछ नहीं करना पड़ता। उसे मुफ्त में बैठे बैठे रुपए पे रुपया मिलता है और इतना मिलता है कि वो बस बढ़ता ही जाता है। मेरा मकसद आज की गुफ्तगू में सूद के मसले पर कोई मुफस्सल गुफ्तगू नहीं है। बताना यह चाहता हूं कि तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा का जो मंशूर है दर हकीकत तो वो इस्लाम है, लेकिन किसी भी निज़ाम के अंदर मईशत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो इस्लाम में भी मईशत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और अगर मईशत
गलत बुनियादों पर इस्तवार हो तो उसके नताइज मुआशरत में भी पड़ते हैं, सियासत में भी पड़ते हैं, और जो सूदी मईशत हो तो उसके नुकसानात इतने हैं कि गिनवाए नहीं जा सकते। गुर्बत में इजाफा होता है, महंगाई में इजाफा होता है, बेरोजगारी में इजाफा होता है, और जब ये तीन चीजें मुआशरे के अंदर फरोग पाती हैं तो जराइम जन्म लेते हैं, मुआशरा जराइम की आमाजगाह बन जाता है। फिर जराइम होते हैं तो उसके नतीजे में रिश्वत और सिफारिश और करप्शन वजूद में आते हैं, जिससे मुआशरे तबाह होकर रह जाते हैं। तो सूद एक ऐसी लानत है जिसे अल्लाह जल्ला मजदहू ने हराम करार दिया है। गो के इस काम में फायदा है, इस काम में फायदा है। जो काम करता है सूद का उसे तो फायदा होता है ना। ऐसे ही अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पूछते हैं शराब और जुए के बारे में, तो आप फरमा दीजिए कि शराब और जुए में फवायद हैं, शराब और जुए में फवायद हैं, लेकिन नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। अब इस बात को पेश नजर रखें, ये एक उसूल है। देखिए, शराब और जुए को अल्लाह जल्ला मजदहू ने हराम करार दिया, लेकिन यह भी बताया है कि उसमें फवायद भी है, लेकिन नुकसानात ज्यादा हैं। ज्यादा नुकसानात की बुनियाद पर हराम करार दे दिया गया, फवायद को नजरअंदाज कर दिया गया कि ये फवायद उन नुकसानात के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। ऐसे फवायद को तर्क करना जरूरी है उन नुकसानात से बचने के। अब दोस्तान मोहतरम, सूद जैसी लानत को अल्लाह जल्ला मजदहू ने हराम करार दिया, हालांकि बहुत से लोगों का इसमें फायदा था। उस वक्त भी सूद मुआशरे के अंदर राइज था, सूद की मुतअद्दिद शक्लें थी और लोग उससे फायदा उठा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसके नुकसानात बहुत ज्यादा थे। मुआशरे का जो पिसा हुआ तबका था, कमजोर तबका था, वो सूद लेने पे मजबूर था और वापस करने की उसके अंदर सकत नहीं थी। और शराइत ऐसी होती थी कि सूद तो सूद रहा, उसके ऊपर जो असल रकम के ऊपर जो इजाफी रकम थी वो भी वापस नहीं कर पाते थे। इसीलिए अल्लाह जल्ला मजदहू ने सदकात का निजाम मुतारफ कराया। अब सदकात मुआशरे के अंदर क्या तब्दीली पैदा करते हैं और सूद जैसी लानतें मुआशरे के अंदर क्या तब्दीली पैदा करती हैं। सूद और इस जैसी दीगर लानतें जैसे अभी जुए का भी जिक्र हुआ, वो भी कमाई का एक जरिया है ना सूद की तरह। लेकिन उससे होता क्या है, सूद और जुए से क्या होता है, इंसान के अंदर खुद गर्जी, मफाद परस्ती, लालच और अपने भाइयों के साथ यानी मुआशरती ताल्लुक ना होने के बराबर रह जाता है। उनके लिए कोई एहसास दिल के अंदर बाकी नहीं रहता, कोई मोहब्बत
उनके लिए दिलों के अंदर बाकी नहीं रहती और मुआशी इस्तेहसाल होता है। और दूसरी तरफ जिनका इस्तेहसाल होता है उनके दिलों के अंदर भी इन लोगों के लिए जो सूद का काम कर रहे होते हैं नफरत के जज्बात पैदा होते हैं कि ये लोग हमारा खून निचोड़ रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, है वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, तो ये लोग जालिम हैं, ये हमारा खून निचोड़ रहे हैं, हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमारे हुकूक गस्ब कर रहे हैं। और फिर बाज़ औक़ात बात यहां तक जा पहुंचती है कि उस सरमायादार तबके और उस कमजोर पिसे हुए तबके के दरमियान एक तसादुम की सूरत हाल पैदा हो जाती है जो इनकलाब पे जाके मुंतज होती है। क्यों? फासले बढ़ते जाते हैं, दो तबकात पैदा हो जाते हैं। एक ऐसा तबका पैदा हो जाता है जो होता तो कसीर तादाद में है लेकिन मजबूर और बेबस होता है, महकूम होता है, गुलाम होता है, अपने हुकूक से महरूम होता है, अपनी जरूरियात से महरूम होता है। और दूसरी तरफ वो तबका है जो होता तो कलील तादाद में है लेकिन मुआशरे के ऊपर उसकी गिरफ्त होती है, सारा निजाम कारोबार, निजाम जिंदगी उसकी गिरफ्त में होता है, हत्ता के निजाम सियासत भी उसकी गिरफ्त में होता है, हुकूमत भी उसकी गिरफ्त में होती है। लिहाजा वो महरूम और मजबूर तबका, जुल्म की चक्की में पिसने वाला तबका कसीर तादाद में होने के बावजूद इस पोजीशन में नहीं होता कि इनके खिलाफ कोई इक़दाम कर सके, क्योंकि उनको भी, उस कसीर तबके को भी इन्होंने तकसीम कर रखा होता है, अपने मफादात के लिए, अपने अगराज के लिए तकसीम कर रखा होता है मुतअद्दिद ग्रोहों के अंदर, पार्टियों के अंदर। तो ये एक पूरा निजाम है जो इन लोगों ने कायम कर रखा होता है। तो जो मुआशरा और जिस मुआशरे की मईशत सूद पर उस्तवार होगी उस मुआशरे के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती, उस मुआशरे के अंदर लोगों को हुकूक मुयस्सर नहीं आ सकते, जरूरियात जिंदगी लोगों को हासिल नहीं हो सकते, लोगों का इस्तेहसाल होता रहेगा, मुआशी इस्तेहसाल भी होगा, मुआशरती इस्तेहसाल भी होगा, हर तरह से इस्तेहसाल होगा। तो इस सूरत हाल को अगर सामने रखा जाए, पूरी दुनिया इस वक्त इस सरमायादाराना निजाम, इस सूदी निजाम की गिरफ्त में है। करोड़ हा लोग, अरब हा लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है, गरीब और मुतवस्सित तबके का इस्तेहसाल हो रहा है। तो तहरीक निजाम मुस्तफा अपने मंशूर के अंदर इस बात को सरे फहरिस्त रखती है कि सूद का मुकम्मल खात्मा होगा। अब लोग कहते हैं जी फिर मुतबादल क्या होगा? भाई मुतबादल किस बात का? क्या सूद कोई कारोबार है कि इसका मुतबादल हो? और फिर अल्लाह जल्ला मजदूहू ने बता दिया कि ये तिजारत नहीं है, तो पता ये चला कि भाई सूद का कारोबार नहीं करना, सूद का लेन देन नहीं करना, तिजारत करनी है, यही मुतबादल है इसका, तिजारत ही मुतबादल है इसका। लेकिन उसमें सूद इन्वॉल्व नहीं होगा, कर्ज हसना होगा, सदकात होंगे,
आपकी तिजारत, आपकी मईशत फरोग पाएगी। तो मैं नहीं समझता कि सूद के खात्मे के लिए सूद का मुतबादल चाहिए। ये बड़ी अजीब सी सोच है। भाई एक चीज को अल्लाह जल्ला मजदहू ने हराम करार दे दिया तो हमें उसको इख्तियार नहीं करना, उससे इज्तनाब करना है। और आप चूंकि सूद को भी तिजारत समझते हैं और हम ये कह रहे हैं, अल्लाह जल्ला मजदहू बता रहे हैं कि नहीं, तिजारत और चीज है, सूद और चीज है, लिहाजा तिजारत को इख्तियार करो, सूद को छोड़ दो, मामला हल हो जाएगा। तो दोस्तान मोहतरम, अर्ज ये करना चाहता हूं कि इस्लाम ने जिन चीजों को भी हराम करार दिया है, ऐन मुमकिन है उनके अंदर फवायद हों, जैसा कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि शराब के अंदर भी फवायद हैं, जुए के अंदर भी फवायद हैं, और हम देखते हैं कि सूद के अंदर भी फवायद हैं, लेकिन नुकसानात ज्यादा हैं। ज्यादा नुकसानात की वजह से हराम करार दिया गया। अब ये एक उसूल तय हो गया कि जिस चीज के नुकसानात ज्यादा हैं वो इस्लाम में हलाल नहीं हो सकती। बेशक फवायद नजर आए उसमें, लेकिन नुकसानात ज्यादा हैं। तो अब हमें देखना यह है कि सूद के अलावा कोई ऐसी चीजें हैं जिनके फवायद तो हों लेकिन नुकसानात ज्यादा। तो हम उन चीजों को भी किसी सूरत जायज करार नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं। वो हकीम व दाना ज़ात सब कुछ जानती है। अगर उसने सूद को हराम करार दिया है तो सूद से बढ़कर अगर कोई शय मुआशरे के लिए नुकसानदेह है, मईशत के लिए नुकसानदेह है, तो वो कैसे हलाल रह सकती है? वो भी हराम करार पाएगी। मैं बहुत मोहतात होकर इस मौजू पे बात कर रहा हूं, क्योंकि जब ये बात पब्लिक तक पहुंचेगी, स्कॉलर्स तक पहुंचेगी, उलमा तक पहुंचेगी, तो इस पे बहस का एक दरवाजा खुल जाए। लिहाजा मैं बहुत मोहतात तरीके से ये तमाम लोगों की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए सूद क्यों हराम हुआ, इसके पहले तफसीलात आप तय कर लें कि इसके हराम होने की वजूहात क्या है। अगर उन्हीं वजूहात की बुनियाद पर कुछ और काम हो रहे हैं तो वो हलाल कैसे हो सकते हैं? फिर उन्हें भी हराम करार देना पड़ेगा। अब याद रखें कि सूद के अंदर किसी शख्स की मेहनत इन्वॉल्व नहीं, उसे बगैर मेहनत के अपनी रकम इस्तेमाल करके फायदा होता है। तो पता यह चला कि हर वो काम जिसमें आप रकम लगाएं और नुकसान का कोई अंदेशा ना हो और बगैर मेहनत के आपको पैसे मिले, आपकी रकम भी महफूज, तो आप सूदखोर की तरह आप मुफ्तखोरे हैं आप भी। और जिस तरह सूदखोर इजाफी रकम लेकर अपने सरमाए को बढ़ा रहा है, इसी तरह आप भी इजाफी रकम लेकर अपने सरमाए को बढ़ा रहे हैं, नहीं कर रहे। तो हर वो काम जो बगैर मेहनत के
आपकी आमदनी का जरिया है, वो उसी तरह है जैसे सूद का काम। अब सूद अगर आज की सूरत हाल में हम देखें तो आज अगर 100 रुपया आप कर्ज लेते हैं किसी से, तो साल के बाद अगर वो शख्स कहता है कि जनाब साल के बाद मेरे रुपए की कदर तो गिर जाएगी, 95 रुपए हो जाएगी, तो मुझे तो फिर इतने पैसे तो चाहिए कि मेरा वो नुकसान तो कम से कम पूरा हो। तो वो कहता है जी मुझे तो 105 रुपए आपने देने हैं, तब मेरी वो रकम जाके बराबर होती है। तो ये सूद के जुमरे में है। हालांकि वो अपने रुपए की कदर की बात कर रहा है, लेकिन चूंकि एक इजाफी रकम उसके पास आ रही है और इस सोच की बुनियाद पे, इस नजरिए की बुनियाद पे सूद का कारोबार बढ़ने का कभी इम्कान होता है, इसलिए इस काम को रोक दिया गया, पाबंदी लगा दी गई, हराम करा दिया गया। लेकिन इसके मुकाबले में कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनकी कदर में कमी नहीं होती, जिनकी कदर में भी कमी नहीं होती बल्कि इजाफा होता है, उस पे भी इजाफी रकम वसूल की जाती है, उस पे भी अपनी तरफ से मुनाफा कमाया जाता है। तो वो शक्ल तो मैं समझता हूं कि बदरजाए अतम नाजायज हो जाए। मेहनत नहीं हो रही, रुपए पे रुपया कमाया जा रहा है, माल लगा के पैसा कमाया जा रहा है, तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह निकलता है कि मुआशरे के अंदर एक ऐसा तबका वजूद में आ जाता है जो कुछ नहीं करता, लेकिन हासिल वो कुछ करता है कि गरीब मजदूर, छोटा ताजिर, मुतवस्सत तबके का सरकारी मुलाजिम जिंदगी भर मेहनत कर करके वो कुछ हासिल नहीं कर सकता जो ये तबका एक महीने में, एक साल में हासिल कर लेता है। और सूद से और इस जैसी दीगर लानतों से मुआशरे के अंदर निकम्मे लोगों का एक गिरोह वजूद में आता है, मुफ्तखोरों का एक गिरोह वजूद में आता है, और चूंकि उनको करना तो कुछ नहीं होता, लिहाजा वो फिर फजूल किस्म की सरगर्मियों में लग जाते हैं। और फजूल सरगर्मियां और भी बेशुमार होंगी, लेकिन उन सब को फिर सियासत का चस्का लग जाता है। आमदनी का जरिया तो ऐसा बन गया है कि बैठे बिठाए अरबों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लिहाजा उन्हें कोई फिक्र नहीं। अब वो सियासत का चस्का लेने के लिए सियासत में आ जाते हैं। चूंकि मईशत भी सरमायादाराना है और सियासत भी सरमायादाराना है, लिहाजा वो आके सियासत के अंदर आकर अपने उस सरमाए के बलबूते पे ऐसा उदम मचाते हैं, वो कुछ करते हैं कि कोई आम ईमानदार आदमी, शरीफ आदमी, कमजोर आदमी सोच भी नहीं सकता कि उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा। लिहाजा उन्होंने निजाम को गिरफ्त में ले लिया, सियासी निजाम को भी। आप जायजा लेकर देख लें, इस वक्त आपकी कौमी असेंबली के अंदर और सूबाई असेंबलियों के अंदर मैक्सिमम 99% लोग वो बैठे हैं जिनको घर बैठे आमदनी हो रही है, जिनकी घर बैठे आमदनी हो रही है। एक तो जो सरकार से तनख्वाह मिलती है उसको छोड़ दें, इसके अलावा उनके ऐसे जराए हैं कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता,
कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, महाना लाखों रुपए उनकी आमदनी है, करोड़ों रुपए उनकी महाना आमदनी है। तो ये वो तबका है जो मुआशरे की अक्सरियत का इस्तेसाल कर रहा है, गरीब का खून चूस रहा है, गरीब को बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम कर रखा है। दोस्तान मोहतरम, हमारी किसी शख्स के साथ, खा वो अमीर है खा वो गरीब है, कोई जाती दुश्मनी नहीं है, कोई जाती रंजिश नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि अल्लाह ने हमें जो निजाम दिया है हमें उसके मुताबिक चलना है। और अल्लाह जल्ला मजदहू ने जितना आम इंसानों को मुखातिब किया है या उनके लिए आसानियां पैदा की हैं, सरमायादार तबके के लिए भी उसी तरह आसानियां पैदा की है। मैंने अर्ज किया कि सूद से और इस जैसी दीगर कबाहतों से मुआशरे के अंदर खुद गर्जी और मफाद परस्ती का उनसर जन्म लेता है, एक दूसरे से नफरत का उनसर जन्म लेता है और दुश्मनियां पैदा होती हैं। लेकिन अल्लाह जल्ला मजदहू ने इसके मुकाबले में सदकात का निजाम दिया है जो बाहमी मोहब्बत और अखुवत को फरोग देता है, इंसानी हमदर्दी को फरोग देता है और एक ऐसा मुआशरा वजूद में आता है जहां पे लोग बुनियादी जरूरियात से महरूम नहीं रहते। तो दोनों के लिए अल्लाह जल्ला मजदहू ने तालीमात रखी है। अब कौन इन तालीमात पर अमल पैरा होता है, कौन नहीं होता, इसका फैसला इंसान पर छोड़ा गया है, हम पर छोड़ा गया है। हम ये बात अपने मुसलमान भाइयों को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, खा वो गरीब है खा वो अमीर है, कि आपके लिए अल्लाह जल्ला मजदहू ने ये तालीमात दी हैं, अल्लाह के रसूल ने ये तालीमात दी हैं, उनके मुताबिक आपको चलना चाहिए, वरना सरासर खसारे में रहेंगे। दुनिया शायद आपको संवरती हुई नजर आ जाए, आखिरत नहीं संवरेगी। आखिरत संवारना चाहते हैं तो इस दुनिया को अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारे, और ये उस वक्त हो सकता है जब निजाम तब्दील हो जाए। इस वक्त जो निजाम हम पे मुसल्लत है ये तो उन चीजों को, सूद जैसी लानतों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, उस सरमायादारियत को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है बल्कि सरमायादारियत इस निजाम के तहत फरोग पा रही है। इस निजाम को बदलना होगा और निजाम मुस्तफा को लाना होगा। निजाम मुस्तफा आएगा तो आवाम का ये इस्तेसाल खत्म होगा, आवाम की ये महरूमियां खत्म होंगी, ये जुल्म और ज्यादती खत्म होगी, मुआशी तवाज़ुन कायम होगा, मुआशरा अमन का गहवारा बन जाएगा, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक भाईचारा पैदा होगा, वो बोग्स हसद वाली बातें दिलों से निकल जाएंगी, खुद गर्जी और मफाद परस्ती का उनसर बहुत कम रह जाएगा, एक दूसरे के लिए हमदर्दी का एहसास पैदा होगा, एक दूसरे की गमगुसारी होगी, एक दूसरे का ख्याल रखा जाएगा, कोई शख्स भूखा नहीं सोएगा। इस्लाम ऐसा जज्बा और एहसास लोगों के अंदर पैदा कर देता है और ये निजाम के बगैर नहीं होगा। निजाम कायम होगा और उन लोगों के जरिए होगा जिनके अंदर ये जज्बा और एहसास पहले से मौजूद होगा, और ये जज्बा और एहसास उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकता जब तक हम ये फैसला ना कर लें कि हमने अब जिंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजारनी है।
हमने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करनी। जब ये दाइया दिल के अंदर पैदा हो जाए, फिर हम एक दूसरे के हमदर्द बन जाएंगे, एक दूसरे के खैर खा बन जाएंगे, और एक ऐसा तबका वजूद में आएगा जो इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा, इस ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करेगा, इस महरूमी और महकूमी को बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर वो इस निजाम को बदल कर रख देगा। और जब ये निजाम बदल जाएगा और वो लोग जिनके अंदर ये एहसास बेदार हो चुका होगा कि इंसानियत की खिदमत ही दर हकीकत अल्लाह की इबादत है, उनके हाथ में ज़माम इक्तिदार आ जाएगी, तो फिर मुआशरे के अंदर बाहमी मोहब्बत और अखुवत का माहौल पैदा करना कुछ मुश्किल नहीं रहता। फिर लोग एक दूसरे के साथ हर तरह के ताउन के लिए तैयार होंगे, लोग अपने मुस्तकबिल को महफूज समझेंगे, लिहाजा सरमाया जमा करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो कुछ होगा वो खर्च करेंगे, पैदावारी अमल में बढ़ोतरी आएगी और मईशत मुस्तहकम होगी। मईशत मुस्तहकम हो जाएगी तो आपकी मुआशरत भी बेहतर हो जाएगी, जराइम का खात्मा हो जाएगा। आज जराइम इसी वजह से तो है कि आपकी मईशत मुतवाजन नहीं है। मईशत मुतवाजन हो जाए, दौलत की तकसीम मुनसिफाना हो जाए, तो मुआशरत में भी इतदाल आ जाएगा और सियासत पर भी वही लोग बराजमान होंगे जो इस आदिलाना निजाम को कायम कर सके, कायम रख सके। तो दोस्तान मोहतरम, हमारी कोशिश यह है कि हम इस्लामी मईशत के वो तमाम पहलू पब्लिक के सामने रखें और पब्लिक को लॉजिकली ये बात बावर कराएं कि भाई अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, और अगर ये ना हुआ तो कुछ नहीं होगा। और मईशत अगर संवर गई तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे, और मईशत ना संवरी तो आप मसाइल की इस दलदल में फंसते जाएंगे, धंसते जाएंगे। लिहाजा आज मैंने आपके सामने सिर्फ सूद के मसले को रखा है, जिसकी तफसीलात में मैं नहीं गया। उलमाए कराम ने इस पे बहुत कुछ लिख रखा है, लेकिन सूद जैसी और लानतें भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। उन पर इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि एहसन अंदाज में वो बात लोगों के सामने रखी जाए, क्योंकि उन बातों का हजम करना अवाम तो शायद हजम कर ले, लेकिन शायद उलमा के लिए, दानश्वरों के लिए, हुक्मरानों के लिए उसका हजम करना शायद मुमकिन ना हो, मुश्किल हो। लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि मुतदिल अंदाज में, अच्छे अंदाज में वो एक बात लोगों के सामने रख सकें और उन्हें लॉजिकली ये बावर करा सकें कि हाँ, अगर सूद मुआशरे के लिए एक लानत है, मईशत के लिए तबाहकुन है, तो इससे बढ़कर भी चीजें हैं जो मुआशरे के लिए और मईशत के लिए तबाहकुन है। बात रह जाएगी ये कि आया साबित करें कि ये सूद की तरह तबाहकुन है, तो वो इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे। और अगर कोई भी शख्स, कोई दानिश्वर, कोई आलिम आकर ये साबित कर दे कि हाँ, जो बातें हम बता रहे हैं, जिन चीजों का तज़किरा हम करने जा रहे हैं, उनकी तबाहकारियां सूद से कम है या सूद की निस्बत कम है, तो हम ये तस्लीम कर लेंगे। लेकिन उन्हें भी ये तस्लीम करना होगा कि हाँ, तबाहकारियां हैं। अगर सूद से कम है लेकिन हैं तो तबाहकारियां, लेकिन बात खत्म तब होगी
जब वो ये साबित करेंगे कि नहीं, उन चीजों के अंदर फवायद ज्यादा हैं, नुकसानात कम हैं, तब हम मान जाएंगे। लेकिन अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो गए कि फवायद कम हैं, नुकसानात ज्यादा हैं, तो फिर उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि ये भी सूद की तरह ही लानते हैं, जिनको माशरे के अंदर राइज नहीं रखा जा सकता, उन्हें खत्म करना जरूरी है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में या किसी और नशिस्त में इन चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे, बयान करेंगे। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाएं और हमें कमा हक़्क़ुहू निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।